दिल्ली में भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 8वीं पुण्यतिथि के मौके पर विज्ञान भवन में एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसके बाद हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने डॉक्टर शमीम खान से खास बात की। इस बार भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला है। सितंबर महीने में G20 के तमाम मेंबर्स भारत पहुंचेंगे और भारत जो विश्व गुरु बनने की बात करता है उसकी मेहजबानी भी देखेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शमीम खान जी। उनसे जानेंगे कि आज विज्ञान भवन में जो G20 को लेकर इन्होंने एक बैठक आयोजित किया है, कॉन्क्लेव आयोजित किया है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है और किस तरीके से भारत उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी आसानी से रास्ता सफर तय कर रहा है। सर, पहले तो खबर फास्ट पे वेलकम, और उसके साथ ही साथ मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि कैसे दिमाग में आया कि आज के दिन जब पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की डेथ एनिवर्सरी है, इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाए और उनको ट्रिब्यूट दिया जाए। एक्चुअली आप सबों को मालूम है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे भारत के, वो बहुत सादगी की जीवन जी रहे थे और बहुत ज़मीन से आए, बहुत गरीबी से उठ के आकर के उन्होंने ये साबित किया कि अगर आपके पास प्रतिभा है तो आप शिखर तक पहुंच सकते हैं। और उन्होंने जो मैसेज दिया वो हम भारतीयों के दिलों में आज भी सेव करके रखा हुआ है और हम सब लोग उनको आदर्श मानते हैं उनके कार्यों की वजह से। आज उनकी पुण्यतिथि है, हम उनकी डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं और भारत जो है 20 देशों की G20 के समूह देश की मेजबानी कर रहा है और उसकी अध्यक्षता कर रहा है। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। तो आज उस मौके पर देश में हर शहरों में अलग अलग बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं और ये 23 दिसंबर तक चलेगा। तो आज कलाम साहब का नाम और उनके नाम से जो हमारे युवा और हमारे देशवासियों में जो अनेकता में एकता के प्रतीक कलाम साहब, उनकी पुण्यतिथि और उन्होंने तालीम के मैदान में, शिक्षा के मैदान में एक टीचर की भूमिका निभाई। भारत के राष्ट्रपति तो थे ही और एक फादर ऑफ मिसाइल थे, और ऐसे में G20 का होना और कलाम साहब की पुण्यतिथि दोनों मिल करके हमारे देश की डिप्लोमेसी मामले में आगे लेके जाती है। जहां कलाम साहब ने एक तरफ हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया अपनी सादगी से, अपनी ईमानदारी से और अपनी सफलता से, ठीक इसी तरह से आज के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उनकी मेहनत से हमें G20 की अध्यक्षता मिली और दुनिया के 20 देशों में हम अपने आप को अध्यक्षता करने की पोजीशन में खड़े दिखाई दे रहे हैं और कर रहे हैं। होप की बहुत कामयाब जा रहा है और हमारे देश के तमाम लोग ये कामना करते हैं कि G20 की अध्यक्षता सफल हो और आने वाले दिनों में हमारे व्यापार में, टूरिज्म में और डिप्लोमेसी के रिलेशन में हमारे अच्छे रिश्ते बने विश्व में, ऐसी कामना करते हैं। सर, जिस तरीके से भारत काफ़ी अतुल्य है और जिस तरीके से हम लगातार जो भी गेस्ट आता है वासुदेव कुटुंबकम की जो थ्योरी है, जो नीति है, वो अपनाते हैं। देश, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग जल्द ही भारत में आने वाले हैं और तमाम तैयारियां भी हो रही हैं। कल ही G20 को लेकर प्रधानमंत्री ने स्टैम्प भी लॉन्च किया है। किस तरीके से जो डिग्निटरीज़ हैं उनको इनवाइट करने के पहले आपने सोचा कि कौन कौन से फील्ड से बुलाया जाए ताकि ये जो कॉन्क्लेव है इसको और भी मजबूत और भी सशक्त और दूरदर्शी बनाया जाए? देखिए, इसमें ऐसे लोग हैं, अचीवर्स हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, कला में, सिनेमा में, स्पोर्ट्स में, राजनीति में, व्यापार में अपने आप को स्थापित किया। वो अचीवर्स को आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है और उनको जो देने वाले लोग हैं, जाहिर सी बात है हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और डेमोक्रेसी में जो लोग चुन के आते हैं, जो सत्ता में आसीन होते हैं, वही हमारे मंत्री होते हैं, वही हमारे राजा होते हैं। उस तरह के लोग यहाँ पर आएंगे और जो हमारे अचीवर्स हैं उनको सम्मानित करेंगे। आज का ये क्षण बहुत गौरव का क्षण होगा क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की पुण्यतिथि है और उनके नाम से जुड़ा हुआ ये सम्मान है। तो जो भी लोग आ रहे हैं हम उनका दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं। और भारत एक प्राचीन देश है और हमारी सभ्यता और संस्कृति बड़ी लोगों से बहुत ही अलग है और ये आस्था है। और अतिथि देवो भव, वासुदेव कुटुंबकम जो आपने कहा, हम अपने मेहमानों को अपने हाथों पे रखते हैं और दिल से लगा के उनको मोहब्बत के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वो दुनिया में सबसे अलग है। और हम सब लोग अमीरी में हो या गरीबी में हो अपने मेहमानों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, चाहे सूखी रोटियां और चटनी ही क्यों नहीं, लेकिन हम उनका इस्तकबाल दिल से करते हैं। फटी हुई बिस्तर क्यों ना हो, टूटी हुई चटाइयाँ क्यों ना हो, लेकिन हम अपने आने वाले मेहमानों के लिए एक जो सभ्यता और संस्कृति है हमारी, हम उसको एक्सप्लोर करके उनको आमंत्रित करते हैं और फिर एक पाठ पढ़ते हैं, अतिथि देवो भव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो देखा आपने कि किस तरीके से G20 जो सितंबर के महीने में होगा, तमाम बाहरी देश भारत पहुंचेंगे और भारत की नीति को जानेंगे कि विकसित भारत कैसा है और इस भारत में क्या कुछ काफी खूबसूरत है, सीखने लायक है। तभी तो हमारे पास क्षमता है विश्व गुरु बनने का। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।